નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એકમ કસોટી ધોરણ 7 હિન્દી પ્રશ્ન બેંક આધારિત 100% સાચું સોલ્યુશન મેળવીશું. તારીખ 4/1/2025ના રોજ લેવાયેલ હિન્દી વિષયની એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ચાલુ જોઈએ. प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. विभाग 1, बेटी धरती पर उजियाला कैसे करेगी? बेटी चांद के जैसे चमक कर धरती पर उजियाला करेगी. प्रश्न 2, स्वयं सेवक का अर्थ क्या होता है? स्वयं सेवक का अर्थ सेवा की भावना से काम करने वाला इंसान होता है. चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय किस प्रकार दिया? एनो जवाब आवशे. चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान. मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया. एना पछीनो प्रश्न, आप पढ़ना लिखना क्यों चाहते हैं? मैं पढ़ना लिखना इसलिए चाहता हूँ ताकि ज्ञान प्राप्त कर सकूँ और अपने विचारों को व्यक्त कर सकूँ. यह जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है. एना पछीनो प्रश्न, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी. जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई. इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई. एना पछी विभाग 2, जेनो पहलो प्रश्न, बेटी धरती पर क्या करेगी? जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह धरती पर चमकेगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाएगी. बीजो प्रश्न, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? हमारे पूर्वजों ने कहा है, ठोस माल की लालसा मत करो, माँ गृद्ध काश्यस्वी द्वानम. एना पछीनो तीजो प्रश्न, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है. इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया. एना पछीनो चौथो प्रश्न, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी. वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी. इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है. एना पछीनो पांचमो प्रश्न, अंत में वृद्ध महिला ने क्या कहा? एनो जवाब आवशे. अंत में वृद्ध महिला ने कहा कि जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनके पीछे बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है. एना पछीना विभागनो पहलो प्रश्न, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ. तमे बीजू पण तमे जे बनवा मांगो छो ते लखी सको छो. बीजा नंबरनो प्रश्न, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? एनो जवाब आवशे, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ. प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है. प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता. प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता. ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ. एना पछीनो प्रश्न, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? एनो जवाब आवशे, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है. कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता. अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है. इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है. एना पछीनो प्रश्न, बेटी फूल जैसी सुंदर बनकर क्या करना चाहती है? एनो जवाब आवशे, जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह बेटी दुनिया रूपी बगीचे में खिलेगी और अपने कार्यों में जीवन में सुगंध फैलाएगी. एना पछीनो प्रश्न, नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो नरेंद्र में दृढ़ता और आत्मविश्वास, समाज सेवा, ज्ञान की खोज और सादगी और संयम के गुण नजर आते हैं. एना पछीनो
विभागનો प्रश्न, बेटी क्या बनना चाहती है? बेटी पढ़ना लिखना और मेहनत करके आगे बढ़कर आत्मनिर्भर और दुनिया के व्यवहारों को देखना और समझना चाहती है। एना पछीनो प्रश्न, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। एना पछीनो प्रश्न, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? एनो जवाब आवशे, लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। एना पछीनो प्रश्न, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी, वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। एना पछीनो प्रश्न, सफलता के आधार क्या क्या है? एनो जवाब आवशे, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। पहला प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक है, विभाग 5 ना। बीजो प्रश्न જોઈએ, आप अपनी माता को किस काम में मदद करते हैं? जेनो जवाब है, मैं अपनी माता को घर के सारे कामों में मदद करता हूँ, जैसे कि सफाई करना, खाना बनाना और सामान लाने में मदद करता हूँ। इसके अलावा जब भी वे थकी होती है उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। एना पछीनो प्रश्न, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो एनो जवाब आवशे, तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। एना पछीनो चौथो प्रश्न, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? एनो जवाब आवशे, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे, हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। एना पछीनो पांचमो प्रश्न है, मुख्य अतिथि को द्वार पर क्यों रोक दिया? तो एनो जवाब आवशे, मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पहुंचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक लिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था। एना पछी प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીં સરસ મજાનો પેરેગ્રાફ આપેલો છે જે તમારે વાંચવાનો છે અને સમજી વિચારી અને પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। જેમાં જોઈએ, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? एनो जवाब आवशे, माता पिता की सेवा करना मनुष्य का मात्र कर्तव्य है। बीजो प्रश्न, माता पिता संतान का पालन कैसे करते हैं? एनो जवाब आवशे, माता पिता दुख उठाकर विपत्तियों झेल कर वे अपने संतान का पालन पोषण करते हैं। तीजो छे, माता पिता का बदला क्यों चुकाया नहीं जा सकता? माता पिता का बदला इसलिए नहीं चुकाया जा सकता क्योंकि वे अपने संतान के लिए कितने कष्ट और विपत्तियों का सामना करते हैं। पछीनो चौथो प्रश्न है, कौन कृतज्ञ होता है? एनो जवाब आवशे, धन आदि के अभिमान में उसका मनुष्य विद्या, यौवन और धन समाप्त और शुश्रूषा नहीं करता तो वह महाकृतज्ञ है। पांचमो प्रश्न, क्या करने से विद्या निष्फल जाती है? एनो जवाब आवशे, विद्या प्राप्त करके भी जो गुरु की शिक्षकों की सेवा में मन नहीं लगाते उनकी विद्या निष्फल जाती है। एना पछी विभाग 2 में જોઈએ, परोपकार विશે सरस मजानो पेरेग्राफ आपेलो छे, फकरो आपेलो छे जे तमारे वांचवानो छे, विचारी अने एना जवाबो आपवाना छे। जेमा पहलो प्रश्न है, वेदों और उपनिषदों में क्या कहा गया है? एनो जवाब आवशे, वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि परोपकार से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। बीजो प्रश्न है, राजा सीवी ने कबूतर की रक्षा कैसे की? राजा सीवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस काटकर खिलाया था। तीजो प्रश्न है, दूसरों के लिए किस किस ने बलिदान दिए?
એનો જવાબ આવશે दूसरों के लिए हजारों भारतीयों ने बलिदान दिए है। એના પછીનો ચોથો પ્રશ્ન છે महान कौन है? એનો જવાબ આવશે दुखी व्यक्ति के दुख दूर हो जाने पर उसके मुख पर आई मुस्कान के कारण यदि आप है तो आपसे महान और कोई नहीं है। पांचवा प्रश्न हम दुखी व्यक्ति के मुख पर मुस्कान कैसे ला सकते हैं? એનો જવાબ આવશે हम दुखी व्यक्ति का सहारा बनकर उनके मुख पर मुस्कान ला सकते हैं। એના પછી વિભાગ 3 ની અંદર સ્વતંત્ર ભારત વિશેનો સરસ મજાનો ફકરો આપેલો છે જે એકવાર વાંચી લેવાનો છે અને પછી એના જવાબ આપવાના રહેશે। એમાં પહેલો પ્રશ્ન देश की उन्नति और उत्थान किन पर निर्भर करता है क्यों? એનો જવાબ આવશે देश की उन्नति और उत्थान विद्यार्थियों की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है कारण आज जो विद्यार्थी है वे ही कल भारत के नागरिक होंगे। बीजो प्रश्न है राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य है? एनो जवाब आवશે राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वे अपने जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी से करें। एना पछीनो तीजो प्रश्न है किस प्रकार के विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं? एनो जवाब आवશે जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते वे राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। विद्यार्थी को अपने भावी जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए? विद्यार्थी को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करें। पांचवा प्रश्न है परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। एना पछी प्रश्न 3 विशेषण छांटकर उसका प्रकार लिखिए। जेमा विभाग 1 ની અંદર कुछ लोग गिरनार की परिक्रमा करते हैं एमा विशेषण आवશે कुछ लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बीजानी अंदर मिर्च का स्वाद तीखा होता है तीखा एक गुणवाचक विशेषण है। एना पछी मेरे पास 3 किताबें हैं 3 निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ममता ने 1 किलो चीनी खरीदी 1 किलो मात्रावाचक। कोमल को कोई किताब दे गया कोई तो सार्वनामिक विशेषण। एना पछी विभाग 2 ની અંદર बीरबल बुद्धिमान है तो बुद्धिमान गुणवाचक विशेषण है। रमेश 7वीं कक्षा में है 7वीं निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। एना पछीनो प्रश्न तीजो वे लड़कियां खेल रही है वे सार्वनामिक विशेषण। राधिका ने 1 लीटर दूध खरीदा 1 लीटर मात्रावाचक विशेषण। सागर के पास थोड़ी ही टॉफी है थोड़ी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आवશે। विभाग 3 ની અંદર विवेक ने 5 किलो चावल मंगवाए 5 किलो मात्रावाचक विशेषण। ज्यादा लोग बैठने से नाव पलट गई ज्यादा अनिश्चित संख्यावाचक। कोई का रंग काला होता है कौवे का रंग काला होता है तो काला तो गुणवाचक विशेषण आवશે। हम दोनों अहमदाबाद घूमने गए दोनों निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेरा काम पूरा हो गया तो पूरा मात्रावाचक विशेषण। एना पछी विभाग 4 जेमा पहलामां 5 लीटर मात्रावाचक विशेषण। हिरल आवશે बीजामां व्यक्तिवाचक विशेषण। त्रीजामां कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आवશે। बगीचे में लाल फूल ज्यादा है तो लाल गुणवाचक विशेषण। धवल 1:30 बजे स्कूल आया 1:30 बजे निश्चित संख्यावाचक विशेषण जवाब में आवશે। एना पछी विभाग 5 में 1000 निश्चित संख्यावाचक विशेषण आवશે। बीजानी अंदर बहुत मात्रावाचक विशेषण। त्रीजानी अंदर 1 किलो मात्रावाचक विशेषण आवશે। वह लड़की पढ़ रही है वह तो सार्वनामिक विशेषण। मैंने पंजाबी खाना खाया पंजाबी तो गुणवाचक विशेषण आवશે। आवा सरस मजाना विडियो जोवा माटे चेनल ने लाइक अने फॉलो करो। थैंक यू।